हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटिस राइटिंग के बारे में। इसमें आप जानेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं नोटिस राइटिंग में। हरियाणा बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और सीबीएसई में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आइए जानते हैं किन बातों का हमें ख्याल रखना है। नंबर 1, मार्किंग स्कीम क्या है इसकी। इसका जो है मार्किंग है वो 3 तरीके से विभाजित होती है। नंबर 1, फॉर्मेट का आपने फॉलो किया कि नहीं किया, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। नंबर 2, कंटेंट, इसका कंटेंट कैसा होना चाहिए। नंबर 3, एक्सप्रेशन, कि आपने इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इनके मार्क्स तय होते हैं। अगर आपने इन तीनों चीज़ों का ध्यान किया तो आप इसमें पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मेट के बारे में। नोटिस लिखते वक्त आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले तो हमें एक बॉक्स बनाना है, जैसा कि इसमें ये बनाया गया है आउटलाइन। और ये बॉक्स बनाने के बाद इसमें आपको ये लिखना शुरू करना है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखा जाएगा। जैसे स्कूल की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है तो यहाँ स्कूल का नाम इस बॉक्स की जगह होगा। आपको दोबारा से फिर से बॉक्स नहीं बनाना है, ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया गया है। उसके नीचे नोटिस, ये कैपिटल लेटर्स में नोटिस वर्ड लिखा जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है। ये भी आपको बॉक्स फिर से बॉक्स नहीं बनाना है। उसके नीचे हम चलेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ डेट ऑफ इशूइंग नोटिस आएगी, यानी जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं वो तिथि यहाँ मेंशन की जाएगी। उसके बाद आता है नंबर टॉपिक का। नीचे यहाँ इस जगह आपको टॉपिक लिखना है, किस विषय पर आप ये नोटिस जारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं नीचे, यहाँ आएगा कंटेंट। यहाँ आपको जो कंटेंट लिखना है, जिस बारे में नोटिस जारी किया गया है, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें। इसमें ये लिखते वक्त ये ध्यान रखें, समय, स्थान या कोई अन्य विवरण देना हो तो वो अवश्य इसमें दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी टूर के लिए आप नोटिस दे रहे हैं तो उसमें डेट और उसके खर्चे के बारे में या वो कहाँ जाएगा टूर, ये स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाए। इसमें यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का भी विशेष ध्यान रखना है। यहाँ जो कुछ भी लिखा जाए वो बिल्कुल रेलेवेंट हो, फालतू की चीज़ें इसमें ना लिखें, जो बहुत ज़रूरी हो वही इसमें लिखें। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि इसका जो मैटर है वो 50 शब्दों से अधिक न हो, ये भी ध्यान रहे। इसमें जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सहज होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को हम ये सूचना देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसको समझ सके। इसके बाद अब नीचे आती क्लोजिंग। क्लोजिंग में यहाँ क्या होगा, यहाँ सबसे पहले साइन होंगे। जो जारी कर रहा है, जो भी ये नोटिस जारी कर रहा है, उस व्यक्ति के, उस अधिकारी के या व्यक्ति के साइन होंगे। उसके ठीक नीचे उसका नाम और डेजिग्नेशन लिखा जाएगा। और उसके नीचे अगर आपके पास से उसके फ़ोन नंबर उपलब्ध हैं तो फ़ोन नंबर उस ऑफिस के, या ज़रूरी है तो उसमें अन्य विवरण दिया जाए। जैसे अगर कोई बच्चा ही नोटिस लिख रहा है तो उससे संबंधित अन्य विवरण, जैसे उसके रोल नंबर, उसका नाम, उसकी कक्षा इत्यादि यहाँ लिखा जाए। तो आपको इस तरीके से इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए नोटिस लिखना है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। Suppose you are the in charge of extracurricular activities club of your school। मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्लब के इंचार्ज हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उढ़ीना, ये विद्यालय का नाम है। यू प्रपोज टू टेक एन एजुकेशनल टूर टू दिल्ली। आपको दिल्ली एक शैक्षिक भ्रमण ले जाना है, उसको प्रस्तावित करना है। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स इफ दे विश टू ज्वाइन द टूर। बच्चों से ये पूछना है कि क्या वे इस टूर में शामिल होना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो अपना नाम दें। तो अब इसी के अनुसार हमें मैटर इसी में से मिल जाएगा बहुत कुछ। जैसे नोटिस जारी करने वाला कौन है, सबसे पहले तो नोटिस जारी करने वाले संस्था के बारे में। नोटिस जारी करने वाली संस्था है ये गवर्नमेंट
सीनियर सेकेंडरी स्कूल उढ़ीना। ये तो हो गया सबसे पहले नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम। और नोटिस किसके द्वारा जो आज जारी किया जा रहा है? इंचार्ज ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्लब, इसके द्वारा नोटिस जारी किया जाना है। संस्था है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उढ़ीना। और हमें करना क्या है? मेन टॉपिक, यू प्रपोज टू टेक एन एजुकेशनल टूर। यहाँ मेन जो टॉपिक है वो क्या है? मेन है टॉपिक एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर ले जाना है। कहाँ? दिल्ली जाना है। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड आस्किंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स। हमें ये बच्चों से पूछना है कि कौन कौन बच्चा इसमें, इफ़ दे विश टू ज्वाइन द टूर, कि कौन कौन बच्चा उस टूर में शामिल होना चाहता है, वो अपने नाम दें। ये बातें हमें इसी में से मिल गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम संस्था का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो सबसे पहले आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उढ़ीना। उसके बाद हमने नोटिस वर्ड लिखा। उसके बाद फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ हमने डेट ऑफ इश्यूइंग लिखी, जिस दिन हम डेट है वो जो जारी कर रहे हैं वो लिखा हमने। उसके बाद हमने नीचे जो टॉपिक था, हमारा मेन उद्देश्य क्या था? एजुकेशनल टूर, तो ये हमने लिखा। उसके नीचे अब आती है बात कंटेंट की। कंटेंट में हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखना है मेन उद्देश्य क्या है, कि वो ये है कि एन एजुकेशनल टूर टू दिल्ली इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल इन द फर्स्ट वीक ऑफ द समर वैकेशंस। समर वैकेशन की पहले सप्ताह में ही एक टूर जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो ये हमने लिख दिया। कैसा टूर? एन एजुकेशनल टूर। ये इसमें स्पष्ट रूप से हमने मेंशन कर दिया। द बोर्ड लॉजिंग एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस विल अमाउंट टू अराउंड ₹1500 पर स्टूडेंट। और ये भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि एक बच्चे के 1500 रुपये खर्चा आएगा। दो स्टूडेंट्स हु विश टू ज्वाइन द टूर, ये जो मेन उद्देश्य था हमारा, कि हमें क्या करना था? जो बच्चे इसमें शामिल होना चाहते हैं, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन बाई 25 मई 2020। उन बच्चों को 25 मई 2020 तक, ये आउटलाइन दे दी हमने, लास्ट डेट दे दी, किस डेट तक ये सब बच्चे अपना नाम दे दें या नाम नोट करवा लें। किसके पास? अंडरसाइन। यानी तो ये तो था कंटेंट। अब नीचे क्या करना है? जो ये नोटिस जारी करने वाला है उसे अपने साइन करने हैं। और नोटिस जारी करने वाला कौन है? प्रदीप। कौन है प्रदीप? इंचार्ज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्लब। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्लब है उसका इंचार्ज है, उसने ये नोटिस जारी किया है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। You are Sonu or Sonia of Government Senior Secondary School Udhina. You have lost your file containing original certificates somewhere in the school campus. Write a notice for the school notice board requesting the finder to return it to you. यानी कि आप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उढ़ीना के सोनू या सोनिया हैं और आपकी एक फ़ाइल गुम होगी जिसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थी। ये विद्यालय के परिसर में कहीं गुम होगी और आपको एक नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है कि जिसको भी ये मिले या मिला है उसे इसे वापस लौटा दें। तो आइए इसको किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले जिस विद्यालय से संबंधित ये नोटिस है, यानी उस विद्यालय के बच्चों के लिए नोटिस है, तो किसके लिए है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उढ़ीना के लिए। तो हमने सबसे पहले ऊपर ये स्कूल का नाम लिखा। उससे पहले हमने ये आउटलाइन बनाई, यानी बॉक्स बनाया। उसके बाद नोटिस वर्ड लिखा हमने। उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में डेट ऑफ इशूइंग नोटिस, यानी नोटिस जिस दिन जारी किया जा रहा है उस दिन की तिथि। उसके बाद मेन टॉपिक क्या है, किस बारे में है, यानी खोया, लॉस्ट, कोई चीज़ गुम होगी उससे संबंधित है। और उसमें फिर कंटेंट में वो सारी बातें जो वो बताना चाहता है वो है इस तरह। यस्टरडे आई हैव लॉस्ट माई फाइल समवेयर इन द स्कूल कैंपस। कल, यानी समय भी दे दिया इसमें। और ये कहता है कल मैंने विद्यालय परिसर में कहीं अपनी फाइल खो दी। तो इसमें किस चीज़ का जिक्र है? फाइल गुम हो गई और कहीं स्कूल कैंपस में हो गई। कब हो गई? कल। द फाइल कंटेन्स माई ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। और फाइल में क्या है? मेरे मूल दस्तावेज हैं, मूल प्रमाण पत्र हैं। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड। अब मेन जो मुद्दा यह था कि आपको रिक्वेस्ट करनी थी नोटिस में। क्या रिक्वेस्ट थी? टू रिटर्न इट टू मी,
कि वो मुझे वापस लौटा दें, ये रिक्वेस्ट करनी थी। और डिपॉजिट इट टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, या फिर विद्यालय के प्रिंसिपल के पास वो डिपॉजिट करवा दे ताकि वो वहाँ से ले सके। ए स्टेबल रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर ऑफ द फाइल, ये फाइल पाने वाले को एक उचित इनाम भी दिया जाएगा। अब नीचे साइन करना है जिसकी फाइल गुम हुई उसे। उसके बाद उसको नीचे लिखना है अपना नाम, जैसे उसका नाम सोनू था, उसके बाद क्लास लिखनी है, क्लास 12वीं थी, साइंस फैकल्टी है उसकी, तो इसमें पूरी डिटेल लिख दी उसने। उसके बाद उसने अपना रोल नंबर लिखा ताकि जो जिसको मिला है उसे वो लौट आ सके। तो इस तरीके से हमें ये नोटिस लिखना है। अगर हमने इस पूरे फॉर्मेट का पालन किया तो हम इसमें पूरे अंक प्राप्त करने में कामयाब होंगे। आइए एक बार पुनः देख लें हम किन चीज़ों का ध्यान देना है हमें। नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखें, नोटिस फॉर्मेट अनुसार ही लिखें, नोटिस जारीकर्ता संस्था का नाम अवश्य लिखें, नोटिस जारी करने की तिथि अवश्य लिखें, और इसके अलावा नोटिस का कंटेंट लिखते समय भाषा रेलेवेंट हो और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का ध्यान रखें। नोटिस में महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, स्थान है या अन्य विवरण है उसको स्पष्ट रूप से लिखते जाएं। नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम व पद व कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा जाए, और कोशिश करें कि नोटिस लगभग 50 शब्दों में ही हो। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने जाना नोटिस राइटिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।